जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमारे YouTube चैनल का नाम है कर्म से कांड तक। कर्म से कांड तक नाम का संपूर्ण विश्लेषण आपको देखने के लिए हमारा सबसे पहला वीडियो जो हमारे चैनल का है वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको इस नाम का मतलब भी दिखाई देगा और आप ये समझ में आएगा आप लोगों को कि इस नाम का मतलब क्या होता है और किस प्रकार के नियम है वो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। उन नियमों पे चलकर हम हमेशा दीर्घ आयु और संपूर्ण भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर एक वस्तु का, हर एक कार्य का अलग अलग प्रकार का नियम है। वो संपूर्ण नियम आपको हमारे इस YouTube चैनल में देखने को और सुनने को मिलेगा। आज का जो हमारा विषय है वो भोजन को लेकर है कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार से भोजन करने का नियम है। तो सबसे पहले मैं इस नियम को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है, लंबी उम्र को प्राप्त करता है। गीले पैरों वाला होकर भोजन करें पर गीले पैर सोए नहीं। पैर हमेशा गीले करके यानी धोने के बाद ही भोजन करें और सोते समय पैर है वो सूखे होने चाहिए। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं है। जो इस नियम का पालन करता है यानी सिर्फ सायंकाल और प्रातःकाल 2 ही टाइम भोजन करता है, उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के एक बार का भोजन है वो देवताओं का भाग और दूसरी बार का भोजन है वो मनुष्यों का भाग। तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग होता है और चौथी बार का भोजन है वो राक्षसों का भाग होता है। सायंकाल में, संध्या काल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले अपने देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को यानी अतिथियों को, पितरों को और घर के देवताओं का पूजन करके बाद में भोजन करें। और भोजन सदा पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्व और उत्तर की तरफ ही मुख करके भोजन करना चाहिए और भोजन सदा एकांत में करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा को खाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त को खाता है। बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है। देवता, अतिथि आदि को बिना भोजन कराए जो भोजन करता है समझो वो मदिरा पान कर रहा है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक और वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वो विष्ठा खाता है। बिना दान किया भोजन करने वाला विषभोजी है। एक ही वस्त्र पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए और सारे शरीर को वस्त्र से ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना जो खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका सारा भोजन है वो आसुर समझना चाहिए। भोजन की वस्तु को गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए। फूटे हुए बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाला मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। सैया पर बैठकर भोजन न करें।
खाट पर माचे पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल पीना चाहिए। हाथ में लेकर न भोजन करना चाहिए और आसन पर रखकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि को, ठीक मध्याह्न को अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरों के लिए बनाए रखे हुए आसन पर सोते हुए, खड़े होकर या टूटे फूटे पात्र में या फिर भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ पर रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। न तो अंधकार में, न आकाश के नीचे, न देव मंदिर में भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर सवारी पर या सैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंड नामक नरक में वास करता है और फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है और फिर गुल्म रोगी, काणा और दंतहीन होता है। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, सैया पर बैठकर या लेटकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए, एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले मनुष्यों को न देखकर कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। अपना जूठा अन्न किसी को नहीं देना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। किसी दूसरे का अथवा अपना किसी का भी जूठा अन्न न खाए। बीच में प्रातःकाल भोजन के बीच में न खाएं। बहुत अधिक न खाएं और भोजन करके जूठे मुंह कहीं पर जाना नहीं चाहिए। अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन न करें। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करता है तो उसे जवर या वमन यानी उल्टी होती है। मलमूत्र का अगर वेग हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि के द्वारा लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। भोजन बैठ कर ही करना चाहिए। चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के साथ एक पात्र में भोजन न करें। जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो ऐसे अन्न का भोजन न करें। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन न करें। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद उसी परोसे हुए झूठे भोजन को दोबारा करना अथवा जो पैर से छू गया हो या किसी ने ऊपर से लांग दिया हो ऐसे भोजन को राक्षसी समझकर त्याग देना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है या जो स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक ही बर्तन में भोजन करता है वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित भी नहीं देखा है। वट, पीपल, आक, कुंभी, तिंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है, परंतु रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान के समान त्याज्य है। जब तक कलह यानी झगड़ा, चक्की, औंखली और मूसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज़ करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह निश्चय नरकगामी होता है। परोसे हुए अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या न हो प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए। अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वो अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे भोजन के समय अपने में काम, क्रोध आदि वृत्तियों को न आने दें, अपितु शांत और प्रसन्न चित्त से भोजन करें।
जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः कुछ समय बाद खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है वह मांस भोजी गोमांस भोजी कहा जाता है। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसे फिर ग्रहण न करें, अर्थात छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाएं, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तु खाएं, उसके बाद कड़वे और तीखे पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीज़ें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीज़ें खाएं और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाएं। जो ग्रास अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाया जा सके, उसमें से बचा हुआ ग्रास झूठा कहा जाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुख से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझें। उसे खा लेने पर चांद्रायण नामक व्रत करने पर ही शुद्धि होती है। जो अपना झूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसे चांद्रायण, कृच्छ या प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा और मालपुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवताओं तथा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। मनुष्य को सदा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो पथ्य यानी हितकारी हो, सीमित हो, शुद्ध हो, रसयुक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो, स्निग्ध यानी चिकना हो और देखने में प्रिय और गर्म हो। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने भोजन के पदार्थ हैं वो सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक भोजन के पदार्थ हैं वो राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो सड़ा हुआ भोजन रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थ का भक्षण संपूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। आधा दही आधा जल मिलाया हुआ मट्ठा बनाकर पीना चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा कराने वाला है, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। अल्प भोजन यानी थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। कौन से? आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं। उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आपेक्ष नहीं करते। पैरों और हाथों को भली भांति धोकर, आचमन करके, पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थान में बैठकर प्राप्त अन्न को आदरपूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी उंगलियों को अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करने वाला मनुष्य हमेशा लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थे भोजन करने के नियम। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य कभी रोगी नहीं होता और उसमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होता। तो इस प्रकार के नियम जो सनातन धर्म में दिए गए हैं, हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट है, ऐसे नियमों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें और आपको किस प्रकार से हमारा जो चैनल है आपको किस प्रकार से मोटिवेट करता है
ये बताने के लिए कृपया कमेंट करें। जय श्री राम, जय माता रानी।